KCT एकेडमी दरअसल इसका पूरा नाम है कोलकाता एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, और ये 2019 में इसके ज़ेर एहतमाम एक स्कूल का क़याम किया गया कि पंचानन ग्राम चौबाघा गुलशन कॉलोनी में। ये एक मार्जिनलाइज्ड एरिया है कलकत्ता के मशरक़ी इलाके में, जहाँ दिहाड़ी मजदूर, जहाँ डेली वेज अर्नर काम करते हैं। काफ़ी पिछड़ा इलाका है माशी और समाजी तौर पे। इन बच्चों के वालिदैन के अंदर ये इस्तिताअत नहीं है तो वे अपने बच्चों को रुपसिया हो या सेंट्रल मरकज़ी कलकत्ता के किसी इलाके में स्कूल में 50-60 रुपया रोज़ाना ऑटो का किराया दे करके भेज सकें। इनके लिए ये मुमकिन नहीं है। 2000-3000 रुपया कमाने वाले जो हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए हम लोगों ने उसी पिछड़े इलाके को चुना और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस स्कूल में 272 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और क्लास 7 तक अभी ये स्कूल, हर साल हम लोगों ने इजाफा किया, क्लास 7 तक ये स्कूल चल रहा है। यहाँ हम लोग न सिर्फ ये कि तालीम मुफ्त दे रहे हैं बल्कि उन लोगों को बुक्स एंड स्टेशनरीज, बैग्स, यूनिफॉर्म्स, शूज़, और उनके बड़े पिछले इलाके से आते हैं, उनके खाने पीने का साधन कम है, इसलिए उनके लिए मिड डे स्नैक्स भी फराहम करते हैं, जो दूध है, केला है, रोटी है, ये फराहम करते हैं और ताकि बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये एक कोशिश हमारी है और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस कोशिश को कराएंगे और अल्लाह हमारे इस नियत को देखते हुए हमारी मदद करेगा। ये KCT एकेडमी किस बोर्ड से एफिलिएशन है? KCT एकेडमी का अभी तो ये क्लास 7 तक है, लेकिन हम लोग CBSE के निसाब को फॉलो कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे चलकर हम लोग इसको CBSE बोर्ड से ही एफिलिएशन करवाएंगे। अच्छा, इसमें तालीम मुफ्त दी जाती है? इसमें मुकम्मल मुफ्त दी जाती है तालीम, और सिर्फ तालीम ही नहीं, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, बैग, यूनिफॉर्म, जूता, मोज़ा, तमाम चीज़ें हम लोग मुफ्त फराहम करते हैं। अपना जनाब इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बता दीजिए। मेरा नाम मंजर जमील है और मैं एक समाजी वर्कर हूँ। तालीमी मैदान में हमेशा लगा रहा और मैं इस इदारे का एक ट्रस्टी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Hello everybody, I'm Shanila Khalid. I'm the TIC, the teacher in charge of the KCT Academy. Today is the annual sports of our institution and I'm honored to see that my children are showcasing their athletic prowess and team spirit. Our school majorly caters to the marginalized sections of the society, and our aim and vision is to promote quality education among the weaker sections of the society, and we do not compromise any bit on anything. We give them free midday meals and you name it, the stationery, the dress, everything. Our team of trustees, they are all in the distinguished fields, well settled, and they are all motivated in this work of ours. All our teachers are dedicated, and I feel in the years to come our dream is to see these children fulfill and become successful human beings is going to be accomplished. Sports is an integral part of the curriculum, and I believe it plays a vital role in shaping the minds and body of the young students. Through sports, students learn valuable lessons in teamwork, discipline and perseverance. Today we saw a lineup of events ranging from track field to team sports. I'm honored to see our children doing very well. Thank you. That's all from us. Thank you. एक्चुअली आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है ये द KCT एकेडमी जो कि पंचानन ग्राम गुलशन कॉलोनी में है, उसका एनुअल स्पोर्ट्स है। ये जो स्कूल है, ये स्कूल जो है अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए है। पंचानन ग्राम के अंदर में जो गुलशन कॉलोनी में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए है, और ये द कोलकाता एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती है।
जिसका मैं एक मेंबर हूँ। मेरा नाम है फाउंडर ट्रस्टी हूँ, शकील अहमद नाम है। मेरे साथ इफ्तिखार आदिल साहब है, ये भी फाउंडर ट्रस्टी है। तो ये स्कूल जो है 2019 में क़ायम किया गया था। मकसद ये था कि हमारे जो बच्चे जो पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए तालीम का बंदोबस्त किया जाए, मेआरी तालीम का, क्वालिटी एजुकेशन का बंदोबस्त किया जाए। इसलिए 2019 में हम लोग 10 लोगों ने 10 मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, जिसमें हम दोनों के अलावा जनाब मंजर जमील साहब, शेख कलीमुद्दीन साहब, नमरोज़ खान साहब, ये दोनों एक्स DCP हैं, और एक बिजनेसमैन है जमशेद आलम साहब, शकील अहमद साहब, ज़हीर अहमद साहब, ये हम लोगों के ट्रस्टीज़ हैं। तो यहाँ पे जो है एकदम मुफ्त तालीम दी जाती है और इसका मयार किसी भी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरह से है। यहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता है। जो एकदम गरीब तबके के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। घर घर जाकर हमारी टीचर्स इंक्वायरी करती हैं, फिर ट्रस्टीज़ बातें करते हैं जो शॉर्टलिस्टेड पेरेंट्स हैं उनके साथ। उसके बाद जो पहले हम यतीम को देते हैं, जो बच्चे यतीम हैं उनको चांस देते हैं, फिर जो जिनके बाप नहीं है, वालिद नहीं है, माँ अकेले परवरिश करे उनको देते हैं। और उसके बाद जो है इनकम के हिसाब से जो लोअर इनकम है उसको पहले देते हैं हम लोग। ये 5 साल से चल रहा है। शुरू में सिर्फ 2 मोंटेसरी क्लास हम लोगों ने शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 मोंटेसरी क्लास के अलावा 5 साल में क्लास 7 तक है। अगले साल हम लोग और एक क्लास 8 शुरू करने जा रहे हैं। पहला मकसद है ये पंजकुन्नू ग्राम में जो स्कूल है इसमें से हमारे बच्चों को माध्यमिक का एग्ज़ाम या ICSE, हम लोग CBSE बोर्ड को फॉलो करते हैं, CBSE का एग्ज़ाम दिया जाए। हम लोगों ने अभी हाल ही में बोझारहाट के पास हम लोगों ने ज़मीन ली है, जिसमें हम लोग एक स्कूल कायम करेंगे जहां एफिलिएशन प्रॉपर CBSE का एफिलिएशन लेने के बाद होगा। तो अब हमारा तो ख्वाब है बहुत ऊंचा कि इसमें जो बच्चे जो हमारे साथ अभी 271 बच्चे हैं, ये सब बच्चे अपनी ज़िंदगी में अपने पाँव पर खड़े हों और अपनी ज़िंदगी में देश का, समाज का और अपने कम्युनिटी का नाम रोशन करें। आज ये दूसरा KCT एकेडमी का एनुअल स्पोर्ट्स है और मेरा नाम इफ्तिखार आदिल है और मैं भी एक ट्रस्टी हूँ और फाउंडर मेंबर भी हूँ। और 95 ग्राम का सिलेक्शन इसलिए हुआ कि वहाँ पर जो गरीब तबका है बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने सब ट्रस्टी ने यही डिसाइड किया है कि वहीं पर जो लोग हैं कमज़ोर पीढ़ी के लोग वहाँ रहते हैं तो उन्हीं को ऊपर उठाया जाए तो एक समाज में चेंजेस आएगा। ठीक है। और जैसा कि शकील साहब ने बताया है कि हम लोग 9 ट्रस्टी हैं और सब लोग हम लोग आपस में मिल जुल के सब काम कर रहे हैं। और एजुकेशन ही ऐसा हथियार है जिसको सोसाइटी में चेंज लाया जा सकता है, अपने कम्युनिटी को चेंज किया जा सकता है। इसी पर हम लोग की कोशिश है और हम लोग क्वालिटी जो एजुकेशन है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम लोग को इस मकसद में कामयाबी देते। अच्छा, ये जो एकेडमी KCT तो इलाकाई तो 95 ग्राम चौबाघा के लिए या दूसरे इलाके के लोग आके यहाँ कोई बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ 95 ग्राम के और आसपास के ही इलाके के बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, इसलिए कि दूर से आने वाले के लिए कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। 95 ग्राम चूँकि घनी आबादी है और वहाँ पर चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग वहाँ उसको सिलेक्ट किया उस जगह को और अभी वहीं के बच्चों को लेकर हम लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बोर्डिंग का सिस्टम रहायशी रेजिडेंशियल नहीं है? नहीं, रहायशी नहीं है, बोर्डिंग का कोई सिस्टम नहीं है। सब बच्चे इलाके के हैं, सब आते हैं अपने टाइम से और अपने टाइम से जाते हैं। एजुकेशन तो कम्युनिटी में बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है, बट एक ऐसा सेक्शन जो मार्जिनलाइज है, लोग इसके पास नहीं, उनके लिए नामुमकिन है कि उसे एजुकेशन मिल जाता है। ये लोग उनको यहाँ से उठा के पढ़ा रहे हैं। आज देखिए स्पोर्ट्स क्या एक खुशी का इम्तहान ही है और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआएं देता हूँ कि आप लोग इस तरह काम करें और मेरे लाइक जो खिदमत है मैं आगे बढ़ के करूँगा। आई रियली कांग्रेचुलेट यू पीपल एंड द टीचर्स एंड द स्टाफ एंड ऑल द पीपल। पहले बोलूँगा, पहले पढ़ाई है उसके बाद स्पोर्ट्स।
पढ़ाई के साथ में स्पोर्ट्स की भी ज़रूरत है। बेगर खाने में नमक ना हो तो नमक का बगैर खाने का कोई मज़ा नहीं रहता। तो वैसे ही है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक वक्त स्पोर्ट्स में भी जुड़ा रहना चाहिए। लोग आज मोबाइल में घुस गए हैं, मोबाइल से हटने के लिए, माइंड डाइवर्सन करने के लिए स्पोर्ट्स में उनको शामिल हो। मैं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब से जुड़ा हूँ, वहाँ पर फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी कोचिंग सेंटर चलता है। वहाँ बच्चे हमारे यदि जुड़ना चाहते हैं चैट के माध्यम से तो उनसे रब्ता करें। मेरे जहाँ ताउन होगी, जहाँ डिस्काउंट करना होगा, जहाँ लेस करना होगा, मैं उस पर ज़रूर गौर फिक्र करूँगा। ऐसा भी यहाँ है हमारे प्यारे बच्चों ने ये जीत लिया ये रेस। भाई आ जाइए।